गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अज आप एक्सरसाइज 10.3 ਦੇ 5th ਸਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ 4 ਸਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5th ਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਯਾਰ ਬੁੱਕ ਤੇ। ਸ਼ੋ ਡੈਟ ਈਚ ਆਫ ਦੀ ਗਿਵਨ 3 ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ ਡੈਟ ਦੇ ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। दो पार्ट है इस सम च, मतलब आपां नूं 3 वैक्टर गिवन है। 3 वैक्टर किहड़े गिवन है। पहला वैक्टर है 1/7 ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट खोलो 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप, 6/7 के कैप। ऐदा ही बी वैक्टर की जो ब्रैकेट खोलोगे 3 आई कैप बाय 7 -6 जे कैप बाय 7 2 के कैप बाय 7। प्रूव करना कि यूनिट वैक्टर है। यूनिट वैक्टर का बोलना मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर कटना आपां ते मॉडुलस ऑफ ए आना चाहिए 1। तिन्ने वैक्टर का मॉडुलस 1 आना चाहिए, यानी कि मॉडुलस किदा कटीदा वैक्टर के आई कैप के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्केयर। ऊपर आ जाएगा 4/49, 9/49, 36/49। 49/49 हो जाना, एलसीएम सेम आ गया 1 आ जाना। ऐदा ही बी वैक्टर का मॉडुलस कढ़ना आपां। बी वैक्टर का मॉडुलस निकलेगा 3/7 का स्केयर प्लस -6/7 का स्केयर प्लस 2/7 का स्केयर। जो सोल्व करोगे 1 ही होना। तिन्ने वैक्टर का मॉडुलस 1 ही होना। मैग्नीट्यूड मॉडुलस करो, मैग्नीट्यूड करो, सोल्व करोगे 1 आएगा। उन्होंने कहा यूनिट वैक्टर प्रूव करो, यूनिट वैक्टर हो गया। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट उन्होंने कहा आलसो शो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये आप फस्ट पार्ट किया है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ए डॉट बी सोल्व करना है। ए डॉट बी सोल्व करके 0 आना चाहिए है। बी डॉट सी सोल्व करना है, बी डॉट सी भी सोल्व करके 0 आना चाहिए है। ए डॉट सी भी सोल्व करके 0 आना चाहिए है। यानी कि 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप डॉट बी वैक्टर करांगे 3/7 आई कैप -6/7 जे कैप प्लस 2 के कैप बाय 7। इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट करो। जो डॉट प्रोडक्ट करांगे आई वाला आई ना मल्टीप्लाई करीदा, आई खत्म हो जाता है। 2 3 ना मल्टीप्लाई करांगे 6/49 आ जाएगा ना, थले भी 7 7 का 49 होना है। इनू जो इन्ना मल्टीप्लाई करांगे -18/49 प्लस 12/49 0 आ जाएगा। ए डॉट बी आ जाएगा 0। हुण आपां बी डॉट सी कटना। हुण आपां बी डॉट सी कटन लगे हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब सारे वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। इधर बी वैक्टर पाना, तुसीं इधर सी वैक्टर पाना है। बी वैक्टर है 3/7 आई कैप -6/7 जे कैप प्लस 2 के कैप बाय 7। करांगे जो डॉट प्रोडक्ट 18/49 आई वाला आई ना मल्टीप्लाई, जी वाला जी ना मल्टीप्लाई, के वाला के ना मल्टीप्लाई। ऐदा ही ए डॉट सी सोल्व कर लियो अपने आप। तो ए वैक्टर लिखियो तो सी वैक्टर, इनू भी सोल्व करके आएगा 0। लिख देना है देयरफॉर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स। ऐदा सम सोल्व करना ही, थोड़ा लेंथी सम है सी। अगे आप 6th क्वेश्चन करन लगे हैं। देखो यार 6th क्वेश्चन, फाइंड ए मॉडुलस एंड बी मॉडुलस मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। आ कंडीशन दी है, नाले का भी कंडीशन लगी हुई समझ। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट भी पिया विचकार इज इक्वल टू 8 एंड ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स बी मैग्नीट्यूड। 6th सम कितना करना सॉल्व। उन्होंने कहा ए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, बी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਡੂਲਸ A ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਮੋਡੂਲਸ B ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ A ਮੋਡੂਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਟਾਈਮ B ਮੋਡੂਲਸ। ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। A ਮੋਡੂਲਸ ਹੈਗਾ 8 ਟਾਈਮ B ਮੋਡੂਲਸ, ਇੱਧਰ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ A ਮੋਡੂਲਸ ਸੀਗਾ ਭਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ 64 ਮੋਡੂਲਸ B ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਮੋਡੂਲਸ B ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਤੇ ਮੋਡੂਲਸ B ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ 64 ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਤੇ 63 ਆ ਜਾਏਗਾ 63 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8/63 ਸਕੁਅਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ रूट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बनाने ना स्केयर इधर आगे अंडर रूट हो जाएगा। 8 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 4 into 2 63 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 9 into 7 ਜੋ 7 into 9 ਤੇ 9 into 7 ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ रूट हो जाएगा 2 पर 2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 3 थले √7 आ जाएगा। पुट इन फर्स्ट A मॉडुलस क्योंकि ये पहली क्वेश्चन च भरना ना ਆਪਾਂ A मॉडुलस ਕੱਢਣਾ B मॉडुलस ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 into 2/3 √2 √7 इधर आएगा 16 √2 3 √7 16 √2 3 √7 ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਸਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 7th ਸਮ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 3a minus 5b dot 2a plus 7b 3a minus 5b dot 2a plus 7b। ਹੁਣ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ A ਦਾ A ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਈਏ, ਮੋਡੂਲਸ A ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, A ਦਾ A ਨਾਲ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਈਏ, ਮੋਡੂਲਸ A ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੀਦਾ। I ਡੋਟ I1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, A ਡੋਟ B ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ B ਡੋਟ A ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਮੋਡੂਲਸ A ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 21 A ਡੋਟ B, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -10 B ਡੋਟ A, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -35 ਮੋਡੂਲਸ B ਸਕੁਅਰ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 6 ਮੋਡੂਲਸ A ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 11 A ਡੋਟ B 35 ਮੋਡੂਲਸ B ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ 8th ਸਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स A एंड B, मतलब A मैग्नीट्यूड कटना है B मैग्नीट्यूड कटना है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब होंदा है A मोड ते B मोड है आपस च इक्वल, सच डैट एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। थीटा है 60, थीटा है 60। A मॉडुलस B मॉडुलस फाइंड आउट करना है, दोवें इक्वल दिते हुए है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होंदा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होंदा डॉट प्रोडक्ट दिता 1/2, यानी कि A मॉडुलस उन्हें कढ़न नूं किया है, B मॉडुलस कढ़न नूं किया है, दोवें इक्वल दिते हैं, दोवें इक्वल दिते हैं। थीटा हो गया 60 डिग्री, स्केलर प्रोडक्ट है 1/2, स्केलर प्रोडक्ट है 1/2। हुण A डॉट B समझ वर्ड लगता पाया, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ A ਡੋਟ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਸ A ਡੋਟ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਡ A ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਮੋਡ B ਸਕੁਅਰ, ਨਹੀਂ A ਡੋਟ B ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਟੇਕ, ਮੋਡ A ਮੋਡ B ਕੋਸ ਥੀਟਾ। A ਡੋਟ B ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फार्मूला ना। A डॉट B की वेखो वैल्यू दी 1/2,
ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੋਡ a ਸਕੁਅਰ ਪਾ ਦੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਡ a ਭਰ ਦੋ। cos 60 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 1/2 ਹੈ, ਤੇ ਮੋਡ a ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1/2 ਨਾਲ 1/2 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮੋਡ a ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ रूट हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं लगना क्योंकि इधर मैग्नीट्यूड पे है। जब मैग्नीट्यूड पे आए प्लस माइनस नहीं लगता। मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू होगी 1, तो दोवें इक्वल है ही, तो मैग्नीट्यूड बी भी कितना आ जाएगा अपने को 1। यही इन्ना ही सम है। 9th सम के बेस से तुहानूं मैं एग्जाम्पल कराई सी, एग्जाम्पल नंबर 18। ये तुसीं अपने आप करोगे, सेम सम है, ये तुसीं अपने आप करोगे। मैं 10th सम करावांगा तुहानूं। 10th सम च दिता है ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर दिता है, आर सच डैट ए प्लस लैमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। परपेंडिकुलर का मतलब होता डॉट प्रोडक्ट। फाइंड दी वैल्यू ऑफ लैमडा, ए प्लस लैमडा बी परपेंडिकुलर दिता सी दे। सम की कंडीशन देखो जरा, 10th सम देखो जरा। ए वैक्टर आपां नूं दिता है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वैक्टर दिता माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सी वैक्टर दिता है 3i कैप प्लस j कैप। ये 3 वैक्टर दिते। कंडीशन दी है ए वैक्टर प्लस लैमडा बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वैक्टर। परपेंडिकुलर टू सी वैक्टर इत्थे पाउणा ए वैक्टर प्लस लैमडा बी वैक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट। इत्थे सी वैक्टर की वैल्यू लानी इज इक्वल टू लाना 0। जे परपेंडिकुलर का मतलब होंदा डॉट प्रोडक्ट 0 होंदा दो वैक्टर के विचकार। इत्थे ए वैक्टर लिखो, दोबारा सारे ने सम रिपीट करने सारे। 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैमडा बी वैक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सी वैक्टर 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0 कर देना। हुण लैमडा दे नाल इहनूं मल्टीप्लाई करो। जदों लैमडा दे नाल मल्टीप्लाई करके प्लस करांगे, लैमडा दे नाल मल्टीप्लाई करके प्लस, इत्थे आना माइनस लैमडा आई कैप, ते आई कैप कॉमन कट के प्लस करो। 2 माइनस लैमडा आई कैप आ जाएगा। जे कैप कॉमन कट के प्लस करो। 2 प्लस 2 लैमडा जे कैप आ जाएगा, प्लस इधरों के कैप कॉमन कट के प्लस करो। 3 प्लस लैमडा ब्रैकेट कॉमन कट के कैप आ जाएगा। डॉट 3i प्लस जे इज इक्वल टू 0। आई वाला आई ना मल्टीप्लाई करो। 2 माइनस लैमडा 3 ना मल्टीप्लाई करांगे। जे वाला जे ना मल्टीप्लाई करांगे। जो आई वाला आई ना करी आई खत्म हो जाता है। 2 प्लस 2 लैमडा जे ना करांगे। के वाला इधर है, इधर है ही नहीं, वो 0 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 6 माइनस 3 लैमडा 2 प्लस 2 लैमडा। इधरों इन्होंने दोनों सोल्व करांगे, माइनस लैमडा आना, माइनस लैमडा इधर प्लस लैमडा हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू लैमडा आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू लैमडा आ जाएगा। सौखा, बहुत सौखा क्वेश्चन ही रिपीट करना तुम सारे ने। 11th क्वेश्चन देखो जरा। शो डैट ए मैग्नीट्यूड बी वैक्टर प्लस बी मैग्नीट्यूड ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए मैग्नीट्यूड बी वैक्टर माइनस बी मैग्नीट्यूड ए वैक्टर फॉर एनी टू वैक्टर ए एंड बी। परपेंडिकुलर का मतलब होंदा डॉट प्रोडक्ट 0। पहला वैक्टर अपन दिता है ए मैग्नीट्यूड बी वैक्टर प्लस बी मैग्नीट्यूड ए वैक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट ए मैग्नीट्यूड बी वैक्टर माइनस बी मैग्नीट्यूड ए वैक्टर। डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इनू इन्ना मल्टीप्लाई करांगे, ए मैग्नीट्यूड ना मल्टीप्लाई करांगे, ए मैग्नीट्यूड का आ जाएगा स्केयर
बी का डॉट प्रोडक्ट बी ना करांगे हुण इनू इन्ना मल्टीप्लाई करांगे ना स्केलर क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ होना b डॉट b होना मोड b ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ a ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ b ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ b ਡੋਟ a ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ b ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ a ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ a ਡੋਟ b ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ बी बी ना मल्टीप्लाई करांगे मोड बी स्क्वायर ए वेक्टर ना करांगे ए मोड का स्क्वायर ए टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगी आ भी टर्म सेम है कैंसल आउट हो जानी जीरो आए ना देयरफॉर गिवन टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर का मतलब होता डॉट प्रोडक्ट जीरो करना परपेंडिकुलर का मतलब होता डॉट प्रोडक्ट जीरो करना गिवन टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर अगे 12th क्वेश्चन आ दो कंडीशन दित्तियां वट कैन बी कंक्लूडिड अबाउट बी वैक्टर ये रहन दो ओपन एंडेड क्वेश्चन है इदां दे पेपर च नहीं होंदे रहन दो 13th क्वेश्चन देखो जरा इफ ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर आर यूनिट वैक्टर ਇਹਦਾ मतलब 13th क्वेश्चन च कंडीशन दी यूनिट वैक्टर मतलब मैग्नीट्यूड a1 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ c1 यूनिट वैक्टर दिता है सम च कंडीशन लगी है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो मतलब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a ਇਹਦੀ वैल्यू लगनी है जे a प्लस b प्लस c वर्ड लगा है सम च आला फार्मूला अप्लाई कर दो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर मोड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b 2b डॉट c 2c डॉट a ये लगा दो मैग्नीट्यूड ऑफ a है 1 मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 मैग्नीट्यूड ऑफ c भी 1 सारिया वैल्यू भरो a प्लस b प्लस c जीरो है इन्होंने जो 2 कॉमन कटो 2 ब्रैकेट a डॉट b आ जाएगा b डॉट c आ जाएगा c डॉट a आ जाएगा ध्यान दे नाल भरना जरा प्लस c डॉट a आ जाएगा 2 कॉमन कटिया ए जीगा जीरो भर दो a प्लस b प्लस c जीरो दिता है ना सम च इधर 3 प्लस का है 2 नाल प्लस कर दियो 2 इधर मल्टीप्लाई च जो 3 इधर प्लस का इधर आ गया हो जाएगा माइनस इधर आ जाएगा 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा इधर आएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a यही आप फाइंड आउट करना है इसका आंसर आएगा -3/2 नैक्सट क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन देखो जरा 14th क्वेश्चन ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन इदा दे भी नहीं आते रहन दो ये नहीं लोड़ है करने की 15th क्वेश्चन देखो इफ दी वर्टिसिस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर वर्टिसिस दिते हुए हैं फाइंड एंगल ए बी सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंगल ए बी सी कढ़ना आप हुण एंगल ए बी सी का हिंट दिता हुआ है जोड़ा एंगल ए बी सी है वो एंगल बनेगा बिटवीन बी ए वैक्टर एंड बी सी वैक्टर ये बड़ा इंपोर्टेंट हिंट है पेपर से तुहानू हिंट नहीं दिता होना ए बी सी वर्टिसिस लिख लिया आप ए बी सी एंगल किदा बना देखो जरा इनू ए मान लो इनू बी मान लो इनू सी मान लो डायरैक्शन वेखो ध्यान ना एक बी तो ए एल जा रही है ए बी सी बनावांगे एक बी तो सी एल जा रही है इधर थीटा है विचकार ये जो एंगल थीटा ये एंगल ए बी सी है जोड़ा एंगल थीटा वो एंगल ए बी सी है ਇਹਦਾ मतलब जोड़ा
ABC एंगल है इज द एंगल बिटवीन BA वेक्टर एंड BC वेक्टर। ये एंगल होंदा BA वेक्टर ते BC वेक्टर च। BA वेक्टर जो कटना है A विचों B माइनस करना है, BA वेक्टर कटना है A विचों B माइनस करना है, A विचों B माइनस करांगे बाद वाला A है ना, इनू इचों माइनस करांगे 1 माइनस और माइनस इधर प्लस हो जाना ना, पहला आना 2i कैप, पहले दे नाल i कैप लाना है, 2 विचों 0 माइनस करो 2j कैप, 3 जो 0 माइनस करो 3j कैप, 3k कैप, तीजा k कैप आउंदा। BC वेक्टर कटांगे C विचों B वाला करना माइनस, C विचों B वाला माइनस करना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ 1 i ਕੈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ 1 ਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 1j ਕੈਪ ਪਲੱਸ 2k ਕੈਪ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ABC ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ BA ਤੇ BC ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖੋ, BA ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ BC ਵੈਕਟਰ is equal to magnitude BA vector magnitude BC vector cos theta BA ਤੇ BC ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਧਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਾਂਗੇ BA ਵੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਧਰ BC ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ cos theta ਲਾਵਾਂਗੇ। ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ABC ਹੈ। BA ਵੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ 2i ਕੈਪ प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। BC वेक्टर की वैल्यू भरो 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट करांगे 2 आ जाएगा, 2j ना इधर भी 2 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। BA का मैग्नीट्यूड करांगे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 4 13 ਤੇ 4 17 cos थीटा आ जाएगा। इधर आ जाएगा 10 बाय रूट 17 रूट 6 cos थीटा ना, थीटा cos इधर आई cos इनवर्स बन जाएगा, इधर थीटा बचेगा, cos इधर आई cos इनवर्स। ये तो आंसर है। अगे 16th क्वेश्चन है शो डैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वाले सामने करने वो मैं अगली एक्सरसाइज सौखे तरीके करावांगा, ये नैक्सट एक्सरसाइज करांगे आपां। ते अगला भी सम वर्टिसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एग्जाम्पल 12 हैगी, सेम स्टेटमेंट मैं कराती तुहानूं, ये कर लेना तुसीं। ये MCQ हैगा, ये तुहानूं बाद च करावांगे, हले रिमार्क कराने दे नाल दे बाद च करावांगे। अज लई तुहाडा होमवर्क हैगा जिन्ने सम कराए आ रिपीट करो, यानी कि NCERT की 10.3 ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ 12E ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਸਨ। ਇਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।